So guys, let's start. Because आज सुबह से मुझे 4 लोगों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है. एक पापा, मम्मी, गर्लफ्रेंड और चाचा. फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह मैं और मेरे पापा पेट्रोल पंप पर बाइक लेकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने गए थे. तो वहाँ पे पेट्रोल भरने वाला आया और उसने मेरे पापा को कहा कि सर मैं पेट्रोल भर रहा हूँ, आप जीरो को देखिए. तो मेरा बाप मेरे को देखने लग गया. ये तो कुछ नहीं है, मम्मी का ऐसे नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है. जैसे आज मैं यहाँ पे आने के लिए निकल रहा था तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहा है. मैंने कहा ओपन माइक करने जा रहा हूँ. तो मम्मी क्या कह सकती थी? बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना, सबको हंसाना. मेरी मम्मी ने कहा आते आते दूध लेके आना. ये तो कुछ नहीं है. आप सबकी मम्मी ताने मारती है, मेरी मम्मी डार्क जोक्स मारती है. तो 10th और 12th स्टैंडर्ड में मुझे बहुत कम परसेंटेज आए थे. तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा था. तो फिर मैं एक दिन मोटिवेशनल वीडियोस देखकर मोटिवेट हो गया और मैंने मम्मी को जाके कहा कि मम्मी 10th 12th के परसेंटेज छोड़ो, मैं सीधा जेईई के एग्जाम दूंगा और आईआईटी में जाऊंगा. तो सबसे पहले मम्मी ने पंखा उतरवाया मेरे रूम से और मजबूत पंखा लगाया. कहती आधा कौन देखेगा, मेरे को तो पूरा देखना है. सही है. फिर मैंने सही में जेईई की प्रिपरेशन चालू की. पर मैंने जेईई की प्रिपरेशन समर वेकेशंस में की थी. तो मैं एकदम पसीने में लथपथ होकर कोचिंग सेंटर पहुंचता था और मेरे कोचिंग सेंटर के सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे पंखे थे. तो हम जैसे ही पढ़ने बैठते थे हमारे से पढ़ाई नहीं होती थी क्योंकि पंखा भी नहीं चलता था. तो इतनी गर्मी लगती थी और आधा बैच पहले से लटक गया रहता था. ये तो कुछ भी नहीं है. ये सब हुआ. फिर मैं दोपहर को अपने गर्लफ्रेंड के पास गया. तो मैं जैसे ही गर्लफ्रेंड से मिला मेरा उससे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया. तो जैसे ही मेरा झगड़ा हुआ मैं अपने गार्डन में गया और एक खड्डा खोदने लग गया. तो जैसे ही मैं खड्डा खोद रहा था मुझे एक सोने की पेटी मिली जिसमें बहुत सारे सिक्के थे. तो मैं एकदम से खुश हो गया. तो ये बात मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बताने जा नहीं वाला था कि मेरे को याद आया कि खड्डा किसके लिए खोदा है. आज मेरी जिंदगी का सबसे उदास दिन है कि आज मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का सही में एक्सीडेंट हो गया. उसको एक स्कूल बस ड्राइवर ने ठोक दिया और मेरे बस ड्राइवर की नौकरी भी चली गई. फिर मैं ये सब गम भुलाने के लिए अपने चाचा के घर पे गया और मैं चाचा से मिलने गया. उनसे घर पे नहीं गया, उनसे मिलने गया. मेरा और मेरे चाचा का बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है क्योंकि बचपन में उन्होंने मुझे एक बार बैड टच किया था. जब भी उन्होंने मुझे बैड टच किया मैंने ना ही उनको कुछ कहा, मैंने ना ही किसी को कहा. मैं सीधा रूम से बाहर गया और मैंने सोचा अब हमारा हिसाब चुकता हो गया. फिर मैं जैसे ही चाचा से मिलने गया तो मेरे चाचा एकदम नेगेटिव बात करने चालू हो गए. उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आजकल की जनरेशन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है, वो टेक्नोलॉजी के बिना जी ही नहीं सकती है. फिर क्या, मैंने आज उनका वेंटिलेटर बंद कर दिया. गाइस, तो अभी मैं ये बैंड्रा साइड शिफ्ट हुआ हूँ. तो मैं बीच के पास रहता हूँ. तो जो मेरी नेबर है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है, मेरी एज की है. तो पता नहीं एक दिन सुबह वो मुझे ऐसे वेव कर रही थी पर कोई चांस नहीं था, कोई चांस नहीं था, कोई भी चांस नहीं था कि इतना दूर स्विमिंग करके मैं उसको बचाने जाऊं. गाइस, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ. Guys, what is the difference between a Lamborghini and a dead body? मेरे बेसमेंट में Lamborghini नहीं है. Guys, आपको पता है मेरे असली चाचा के लास्ट वर्ड्स क्या थे? उनके लास्ट वर्ड्स थे वेंटिलेटर मत बंद करना बेटा. थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम.